हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो इतने टाइम से मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे थी। बेड रेस्ट इसलिए क्योंकि मेरे पैर पे पता नहीं क्या हुआ है, ना चोट लगी है, ना मेरा पैर कहीं मुड़ा है, ना कहीं बजा है, बट अपने आप ही इसमें इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आने लग गई थी। तो मैंने यहाँ केमिस्ट को दिखाया था, तो उन्होंने भी मेरे को बेड रेस्ट बोला था, बट उनकी मेडिसिन से मेरे को मतलब ऐसा था कि फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं हॉस्पिटल गई थी परसों, तो वहाँ पे भी मुझे ये बोला कि जो टेंडन्स है वो टीयर हुए हुए हैं। अब वो पता नहीं कैसे हुए हुए हैं, शायद पहले की मेरे को मोच आई हुई है और मैंने ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया होना यहाँ पैर पे, या ज़्यादा स्ट्रेचिंग वेचिंग हो गई होगी, तो शायद इस वजह से जो टेंडन्स है वो टीयर हो चुके हैं। तो उन्होंने मेरे को प्रॉपर 10-15 दिन का बेड रेस्ट बोला है। तो फ़िलहाल मैं उसी पे ही हूँ अभी। बट कल रात को पता नहीं क्या हुआ, परसों मैं हॉस्पिटल से आई, कल रात को मेरे को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही थी, इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी कि मैं इतना रोने लग गई थी, छोटे बच्चों की तरह ही रो रही थी। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और वैसे मेरे को मम्मी की इतनी याद आ रही थी। अब आप लोग बोलेंगे कि बेड रेस्ट पे हो तो मैं रामपुर में क्यों, घर क्यों नहीं जा रही हूँ? तो वो इसलिए क्योंकि निगुलसरी रोड ब्लॉक है और वहाँ पे जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की, इसलिए ना कोई घर से यहाँ आ सकता है और ना मैं घर जा सकती हूँ। तो अभी देखते हैं, जैसे ही रोड खुलता है वैसे ही शायद मैं घर चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे को ऐसा है कि पापा ने बोला कि लूरी चले जाइए। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा कि लूरी जहाँ पे मम्मा को लेके गए थे, तो वहीं जाना है मेरे को आज। बाकी देखते हैं क्या होता है। मतलब कल रात को तो मेरे को ऐसा हो गया था ना कि इतनी ज़्यादा पेन होने लग गई थी, मतलब मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, रोते रोते मेरा बीपी भी लो हो गया था और मेरे को बुखार भी चढ़ गया था। मतलब मैं घर वालों को फ़ोन करके रो रही हूँ, तो वो लोग भी काफ़ी स्ट्रेस में आ चुके थे, बट क्या ही कर सकते हैं। बाकी दिखाती हूँ आप लोगों को जैसा जैसा होता है, जो जो होता है। तो गाइस ये निकल चुके हैं हम लोग लूरी के लिए, और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हुआ है, बारिश हो रही है और व्यू भी यहाँ से काफ़ी अच्छा आ रहा है। हल्के हल्के बादल, हल्की हल्की बारिश, मतलब ठंडा हो गया है मौसम। में तो इतने दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। स्कूबी ओ अच्छा, स्कूबी स्कूबी। तो ये पहुंच चुके हम लोग दूरी, और ये सारी दवाइयाँ हैं जो लगाते हैं ये, पता नहीं ये बहुत सारी जुड़ी हुई है, तो बूटियों को मिला के बनाई होती है इन्होंने। तो देखते हैं अब क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पैरों पे ये जड़ी बूटी लगाई है इन्होंने बोला कि जो लिगामेंट्स है वो ब्रेक हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल ये पहले दवाई लगा रहे हैं और उसके ऊपर से इन्होंने न्यूज़पेपर लगाया और फिर ये पट्टी लगाई। यहाँ देखो कितना मस्त व्यू है। ये हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रुके थे यहाँ पे, और अभी भी मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो देख ही सकते हैं आप लोग को दिख ही रहा होना। हेलो सोना स्कूबी, गंदी बात, गंदी बात ऐसे नहीं करते। और मेरा पैर भी देख सकते हैं। तो गाइस मतलब चेकअप करवा के दूरी से हम लोग ना पहुंच गए थे, और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। एक तो बारिश भी, मतलब मौसम भी ऐसा था ख़राब सा। तो मतलब वहाँ जाके ऐसा हुआ कि भीड़ थी बहुत, बट हमारे को ज़्यादा टाइम लगा नहीं, 10-15 मिनट में हमारा सब कुछ हो गया था। तो देखा होगा आप लोगों ने किस तरीके से करवाया है, क्या है। तो अभी फ़िलहाल पट्टी बांधी है उन लोगों ने, तो इसको 1 हफ्ते तक ऐसे ही रखने को बोला हुआ है कि खोलनी नहीं है। तो 1 हफ्ते तक खोलना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो देखा आप लोगों ने दवाई लगाई हुई है, तो उसका असर और मतलब 1 हफ्ता लग जाएगा। तो 1 हफ्ते के बाद उन्होंने दोबारा बुलाया हुआ है, तो 1 हफ्ते के बाद फिर जाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं ठीक होता है नहीं होता है, प्रॉपर रेस्ट करने को बोला है। पर मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये ऐसे अचानक से क्यों हो गया। आप लोग भी सोचते हो नहीं, पता नहीं कितना बीमार होती है, मेरे को खुद को समझ नहीं आता, पता नहीं क्या हो जाता है। अब ये दिक्कत और आ गई है, क्या ही कर सकते हैं, इसका भी कुछ नहीं कर सकते। तो प्रॉपर रेस्ट करने को बोला, तो वो तो मेरे को वैसे भी करना ही पड़ेगा। बाकी देखते हैं कितना टाइम लेगा ये ठीक होने में। पिछले बार का ऐसा था कि पिछला जो साल था इसी टाइम था कि मम्मा को भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, और अब उस टाइम पे भी रोड ब्लॉक थे, आप लोगों को पता होगा अगर ब्लॉग देखे होंगे आप लोगों ने कि उस टाइम पे भी कैसा था। निगुलसरी वाला ही पॉइंट था उस टाइम पे भी ब्लॉग, और इस बार भी ऐसा ही हो गया है। तो अभी ना घर से कोई आ सकता है, ना मैं घर जा सकती हूँ। तो अभी मेरे को यहाँ पे खुद को ऐसे ही है कि खुद ही देखना पड़ेगा क्या है। बाकी क्या ही बोलूँ, ऐसे में घर वालों की याद भी आती है बहुत। तो कल से ही मेरे को ऐसा हो रहा है कि याद आ रही है बहुत ज़्यादा। कल भी मैं ऐसे रो रही थी पागलों की तरह, मतलब
और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि गिल्ट सा हो रहा है कि क्यों बोला मैंने घर में फालतू ऐसा, क्योंकि अब घर से मेरे को इतनी कॉल्स आ रही है। मेरे दादू परेशान है। दिन में दादू नहीं, कम से कम 3 से 4 बार मेरे को कॉल कर ली होनी कि कैसी है, क्या है, ये करना वो करना। अब कैसे होते हैं दादा दादी आपको पता ही है, मतलब माँ बाप से ज़्यादा टेंशन उनको होती है। तो बेचारे मेरे दादू बहुत ज़्यादा टेंशन में है, मम्मी पापा ऐसे ही है सारे। मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों किया, छोटे बच्चों की तरह घर वालों को ऐसे परेशान कर दिया। और ऐसे में उनको मतलब दादू ने बार बार बोले जैसे ही रोड खुलेगा वैसे ही मैं आ जाऊँगा, जैसे ही रोड खुलेगा मैं वैसे ही आ जाऊँगा। अब उनको भी ऐसे लगी है कि कब रोड खुले, कब जाके देखूँ मैं। अब क्या ही बोलूँ, मेरे को खुद को अजीब से ही लग रहा है। सच में छोटे बच्चों वाली हरकतें कर ली मैंने तो। हंसी आ रही है मेरे को, क्या क्या करना पड़ रहा है नहाने के लिए। तो नहीं आ रही है बस हो गया, अब नहीं खुलेगा तो पैर भी सुता नहीं हो रहा है इसमें तो। तो ये डूब जाने वाली है कल, तो उसकी पैकिंग चली और देख सकते हैं आप लोग कितना खिलारा में क्या रखा है इसने, ये सारी चीज़ें। तो डुगू इसका मास्टर्स कंप्लीट हो गई, तो चंडीगढ़ जाने वाली है परमानेंट, तो इसलिए ये रो रही थी। तो इसका दोस्त इसके लिए केक लेकर आया था, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और ये सारे हंस रहे थे हम लोग इसके ऊपर कि हाँ इतनी बड़ी हो गई फिर भी रो रही है। पर चलो थोड़ा बहुत इमोशनल तो हो ही जाते हैं। एक बार देख लेना, एक बार तो दिखा दे कितना रो रही है। ओए दिखा, एक भी दिखा दो भाई। इसको पता लग गया डुगू जा रही है। अरे इसको केक नहीं खिला। तो गैस डुगू भी कल सुबह चली गई थी और मेरा पैर अभी भी वैसे ही है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है लूरी वाली दवाई से, बाकी देखते हैं अगले मंडे तक कितना फ़र्क पड़ता है क्या है। बट की स्वेलिंग तो मेरे को वैसे ही लग रही है कि क्या है। और अभी मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ है ना, इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है कि पता नहीं। मैंने मीशो से रैक मंगाया था, उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप मीशो से ऐसे आइटम्स मंगाओ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या हाल कर रखा है मैंने अभी रूम का। ऊपर से मेरा पैर ऐसा है। ये देखो गाइस, ये मंगाया था मैंने मीशो से और ये टूट गया था और टूट के सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है नीचे को। ठीक है, तो मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगी ऐसे आइटम्स आप लोग मीशो से मंगाओ, क्योंकि क्या ही बोलूँ, अभी मेरा दिमाग इसके पीछे इतना ख़राब हुआ है ना, क्या ही बोलूँ। मैं अभी कुछ बोलने की स्टेट में भी नहीं हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाकी जैसे जैसा होगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी। बाकी मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ सेफ़ रहिए, अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए, हंसते गाते मुस्कुराते हुए रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।